Hyundai Aura खड़ी है अपने साथ एस सीएनजी के अंदर, सेकंड बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो। मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो पीछे आगे तो इसमें हमें फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, बट सेकंड रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बट ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट सिर्फ हमें 2025 जून तक की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों में मिलेंगे। 2025 जुलाई से ये फिक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। एक फैमिली की हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है ये गाड़ी। जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो जो गाड़ी में चाहिए, उसी के साथ साथ 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। माइलेज की बात करो तो कस्टमर फीडबैक लोगों तो अब 27-28 किलोमीटर पर किलो सीएनजी माइलेज ये गाड़ी दे रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, अपने साथ Hyundai Aura खड़ी है जो कि एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है। जहां आपकी Hyundai मारुति की डिजायर आ जाती है, होंडा की अमेज आ जाती है, उसी प्राइस सेगमेंट में आपको मिल जाती है Hyundai की तरफ से Aura और डिजायर में अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में, क्योंकि यही दो ब्रांड ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, तो Hyundai आपको Aura के अंदर 4 सिलेंडर इंजन ऑफर कर रही है, जहां डिजायर आप लोगों तो 3 सिलेंडर इंजन उस गाड़ी के अंदर हमें मिलता है। प्राइस सेगमेंट की बात करें, वहीं प्राइस सेगमेंट की बात करें तो मैं आपको कोई डिजायर या होंडा अमेज के प्राइस नहीं बता रहा, आप खुद चेक कर लेना। अगर आप Aura लेते हो जो अपने साथ वेरिएंट खड़ा है, ये एस है सीएनजी के अंदर, सेकंड बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो। इससे नीचे आपको ई मिलता है, वो भी सीएनजी में मिल जाएगा। ये एस है जो अपने साथ खड़ा हुआ है। इसके एक शोरूम आते हैं 7,62,000 रुपए, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। ऑन रोड प्राइस स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं, और कई बार ये चीजें डीलर्स पे भी डिपेंड करती है कि किसी डीलर पे हमें कुछ स्कीम मिल जाती है, ऑफर्स वगैरह पे फर्क आ जाता है। वहीं अगर प्राइस के अकॉर्डिंग आप फीचर्स देखने आओगे गाड़ी के अंदर, तो आज की डेट में जो भाई आफ्टर मार्केट लोग काम करा ले, ये देखो इसमें आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं दोनों तरफ बम्पर पे, ठीक है। जहां फॉग लैंप्स आते हैं उस जगह पे डीआरएल्स मिल जाते हैं। तो फॉग लैंप्स अब खत्म होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। रेडिएटर ग्रिल भी नीचे ही मिलेगी, खत्म होते जा रही है। मतलब अब आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में न्यू लॉन्चेस के अंदर अब आपको ये चीज जो फॉग लैंप्स है अब नहीं मिल रहे। वहीं कुछ इस तरह से आपको एल शेप में, उल्टे एल शेप में या 7 बोल सकते हो शेप में डीआरएल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सी थ्रो पास बने हुए हैं, एयर डेक बने हुए हैं, Hyundai का लोगो मिलेगा। हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट है, उसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट दिया गया है, जो कि हैजार्ड लाइट के लिए भी काम करेगा। पार्किंग लाइट भी आपका हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही मिलेगी। कुछ इस तरह से बोनट है। बोनट व्यू वगैरह इन गाड़ियों में नहीं आता, क्योंकि जो एरोडायनेमिक डायमेंशन रहते हैं इनके, वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि माइलेज वगैरह आपको अच्छी मिले। मैनुअल वाइपर्स हैं विद 2 वॉशर, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, सीएनजी की बैजिंग मिलेगी फ्रंट और रियर दोनों विंडशील्ड के ऊपर। और गाड़ी का फ्रंट व्यू आप प्रॉपर यहां से देख सकते हो कि गाड़ी कैसी लगती है, फ्रंट फेस या गाड़ी का कैसा है। वहीं साइड प्रोफाइल पे आओगे तो अच्छा खासा आपको व्हील बेस मिल जाता है। टायर जो देख रहे हो आप, ये डायनेमिक व्हील्स बोलते हैं वैसे इनको। आपको स्टील रिम्स के साथ कुछ इस तरह के व्हील कैप मिलेंगे, जो अलॉय व्हील वाला आपको फील इसके अंदर देंगे। व्हील बेस की बात करूं मैं तो यहाँ व्हील बेस आपको इसके अंदर मिल जाता है 2450 mm का। 2450 mm का व्हील बेस है गाड़ी के अंदर। डायनेमिक व्हील्स मिलते हैं स्टील रिम के साथ, आपको कुछ अलॉय व्हील लुक वाले फील देने वाले व्हील कैप्स मिलेंगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। 3995 mm गाड़ी की लेंथ है, जो कि कॉम्पैक्ट के अंदर ही आती है। 4 मीटर से ऊपर जाके थोड़ा प्राइस वगैरह में फर्क आ जाता है, बट ये कॉम्पैक्ट के अंदर है तो यहाँ आपको प्राइस वगैरह में रिलीफ मिल जाता है। फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे ORVM देखोगे आप, बॉडी कलर दिए गए हैं, और इनकी आपको अंदर एडजस्टमेंट मिल जाएगी। रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, सिर्फ एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर है क्योंकि सेकंड बेस वेरिएंट है सीएनजी के साथ। यहाँ व्हील कैप देखोगे आप, कुछ इस तरह के व्हील कैप मिलेंगे स्टील रिम्स के साथ। टायर साइज की बात करूं तो 175/60/15 का टायर साइज दिया गया है। बाकी प्रॉपर साइड व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। डोर हैंडल पे चाबी की जगह कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया। ए पिलर बॉडी कलर है BC मैट ब्लैक में दिए गए हैं। यहाँ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा क्वार्टर पैनल पे ऊपर। बाकी क्लैडिंग वगैरह कहीं भी पूरी गाड़ी में आपको नहीं दिखेगी। साइड प्रोफाइल पे जो रियर बम्पर है, इसके नीचे वाले पार्ट पर थोड़ा सा आपको क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी कुछ सी शेप में LED बेस्ड टेल लैंप्स मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर ऑन है, यहाँ आपका रिवर्स लाइट मिलेगी। 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं रिवर्स के लिए। 2 रिफ्लेक्टर है, नीचे ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया। और की बैजिंग है, Hyundai का साटा लुक में लोगो है। अपर यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलेगा,
जिससे आप अपर लिप भी बोल सकते हो। बाकी ऊपर एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है जो कि कुछ लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर ही आपको मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है जो वो ऊपर की तरफ ही प्लेस किया गया। बाकी रियर डिफॉगर है, सीएनजी की बैजिंग मिलेगी रियर पे भी। फिलअप पॉइंट जो है वो यहाँ मिलेगा आपको अंदर, जो कि पेट्रोल लेड के अंदर ही दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपका फेंडर पे इंडिकेटर इस साइड भी दिया गया है। अब आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। तो ये तो हो चुका इंटीरियर। अब एक्सटीरियर हो चुका। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो कुछ इस तरह की की मिलेगी, एक सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स मिलेंगे, एक आपको फिजिकल की मिलेगी, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए। यहाँ से आप इसे फ्लिप की इसकी निकाल सकते हैं। अगर ये बटन प्रेस करके मैं रखता हूँ तो इस तरह से आप बूट गेट इसका खोल सकते हो। इलेक्ट्रिक बटन नहीं मिलता बट की के थ्रू आप यहाँ से खोल सकते हो। यहाँ वैसे हमें टोटल इसमें 402 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप सीएनजी नहीं लेते हैं तो ये सीएनजी है, तो यहाँ बूट स्पेस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। और इस जगह पे आपका स्पेयर व्हील है और टूल्स वगैरह भी आपको नीचे ही मिलेंगे। बाकी रियर डिफॉगर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। वहीं हम जब सेकंड रो के लिए डोर ओपन करते हैं पैसेंजर सीट्स के लिए, तो यहाँ जो डोर पैनल है यहाँ ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए, गिलास अप डाउन करने के लिए। स्पीकर 4 मिल जाते हैं इसके अंदर हमें। नीचे वेज कलर का ट्रीटमेंट है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर है या नहीं, वो भी है, 2 कप होल्डर भी मिलेंगे। एसी वेंट्स है 2, लाइट मिलेगी आपको, एक सेकंड रो के लिए है और एक आगे दी गई है। बाकी पॉकेट्स वगैरह हैं दोनों तरफ। वहीं जब हम ड्राइवर डोर ओपन करते हैं इसका, तब देखोगे ब्लैक और वेज कलर के अंदर पूरे डोर पैनल पे ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, ये ORBM एडजस्ट करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए। नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल, स्पेस, हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलेगा। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, कुछ वेज कलर के अंदर, लाइट कलर है। कॉर्निंग एयरबैग है क्योंकि 6 आपको एयरबैग मिल जाते हैं। फिक्स हेडरेस्ट है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, फ्यूल लाइट और बोनट खोलने, बोनट कराऊँ, टेल गेट यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेट्रोल सीएनजी स्विच करने के लिए हेडलाइट लेवलर, चाबी की जगह, कोई लाइट वगैरह नहीं है। एसी वेंट गोल है और क्रोम और ब्लैक, और पीछे बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, कुछ डार्क कॉपर कलर में। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं Hyundai Aura S CNG मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। सेकंड बेस वेरिएंट है सीएनजी में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ आप देखोगे कि ट्रीटमेंट, जो कलर ट्रीटमेंट है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। सेकंड बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिल जाता है। स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग कोई आपका फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं है, बट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी। तो भाई ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, दोनों तरफ ग्रिप बनी हुई है स्टीयरिंग पे। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, 3 स्पोक के अंदर है, बीच में स्पेस है तो मैं 4 बोल गया इसको, बाकी आप 4 भी काउंट कर सकते हो। बट ये नीचे से कनेक्ट करा हुआ है तो 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, फोन उठाने काटने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, ट्रैक के लिए, ये मोड्स चेंज करने के लिए, और ये म्यूट के लिए। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वो मैं आगे आपको सारे दिखाता हूँ। ये ऊपर नीचे करने के लिए, एक सेटिंग्स खोलने के लिए, ये सिलेक्ट करने के लिए। हेडलैम्प यूनिट इस साइड दी गई है जो आप देख रहे हो। यहाँ से आपका फॉग लैंप ऑन ऑफ भी होंगे और यहीं से आपका हेडलैम्प भी काम करेंगे। बाकी इसमें फॉग लैंप नहीं दिए हुए, मुझे ये रिंग जैसी मैंने खुद ही आपको बताया था, बट मैं खुद ही गलत बोल गया, इसमें फॉग लैंप्स नहीं है। बाकी हेडलैम्प यूनिट इस साइड है, वाइपर कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। Hyundai का लोगो साटन लुक में, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। मीटर देखोगे, जैसे मैं इसकी चाबी घुमाऊंगा, अब इग्निशन ऑन करूंगा, एसेसरीज मोड, सिस्टम चेक, पूरी गाड़ी स्कैन होगी। टैकोमीटर है लेफ्ट में, राइट में आपका स्पीड मीटर है। टैकोमीटर के अंदर सीएनजी गेज दिया हुआ है और राइट में स्पीड मीटर के अंदर पेट्रोल गेज दिया हुआ है। इसमें एक्यूमुलेटेड इन्फो देख सकते हो आप, इसके अलावा ड्राइव इन्फो देख सकते हो। यहाँ डिजिटल स्पीड दिखेगी आपको, टीपीएमएस मिल जाता है। यहाँ सेटिंग्स मिल जाती हैं लाइट वगैरह की, डोर्स वगैरह की, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, लैंग्वेज वगैरह आप यहाँ से आके चेक सेट कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरह से मीटर आपका मिलेगा, जिसमें नीचे स्पीड मीटर आ रहा है, सीट बेल्ट्स वगैरह आपको दिख रही हैं, यही सारा कुछ इसमें मिलेगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, बट ये आगे से कुछ इस तरह का इसमें व्यू मिलता है, तो आप कितनी सीट हाइट ऊपर कर लो, बोनट व्यू
नहीं देख पाओगे। यहाँ 2 इन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा 4 स्पीकर के साथ, ब्लूटूथ के थ्रू आप अपना ऑडियो स्ट्रीमिंग, फोन स्ट्रीमिंग कर सकते हो। छोटी सी MID दी गई है बीच में, AM FM चला सकते हो और ब्लूटूथ के थ्रू गाने भी इसमें चला सकते हो। 2 AC वेंट, हैजर लाइट का बटन, यहाँ कुछ डार्क कॉपर कलर का ट्रीटमेंट है, यहाँ डिजाइनिंग दी हुई है, यहाँ भी जगह है। मैनुअल AC के कंट्रोल्स हैं, ये टेम्परेचर के लिए, फैन स्पीड के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये AC मोड्स के लिए। 12 वोल्ट का आउटपुट है, USB Type-C भी दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ भी जगह मिल जाती है। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, ये रे 2 कप होल्डर्स दिए गए। ग्लोव बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVMs मिलेंगे। वार्म वाइट में आपको इसमें केबिन लाइट मिलेगी। यहाँ माइक्रोफोन दिया गया है, जब फोन आपका ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होगा तो बातचीत कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई वेंट मिरर वगैरह नहीं मिलता, ये प्लेन मिलेगा सनवाइजर, और यहाँ टिकट होल्डर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब मैं जैसे इसका बोनट ओपन करता हूँ, ऊपर आपको कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं मिलती। यहाँ आपको 1.2 लीटर का BI फ्यूल CNG के साथ इंजन मिल जाता है, जो CNG और पेट्रोल दोनों ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, बट लोग CNG ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ टर्बोचार्ज वगैरह तो नहीं मिलता। 68 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा CNG के साथ। यहाँ मेंशन भी है K1.2 K सीरीज़, और आपका कापा K सीरीज़ तो मारुति में मिलता है, ये कापा बोलते हैं जो हुंडई वालों का इंजन इसके अंदर हमें मिलता है। बाकी 68 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, BS6 फेज 2 के साथ है। मैनुअल 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है, और अच्छी खासी 27-28 की माइलेज कस्टमर फीडबैक में इसकी है। तो भाई ये तो आपका Hyundai Aura S सेकंड बेस वेरिएंट CNG मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।